नमस्कार, कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे प्रतिशत टायर 1 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड 2। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? देखिए इसका हल। तो पहले तो मूल भिन्न मानिए आप। माना मूल भिन्न बराबर x/y है, जिसके अंश x है और हर y है। तो देखिए अंश में 25% की वृद्धि, तो यहां लिखिए पहले प्रश्नानुसार। चलिए जनाब, अब देखिए यहां पर लिखिए भिन्न पहले x/y। यहां पहले x में गुणा करें, चिन्ह लगाइए। वृद्धि होने पर अंश देखिए कितना बनता है, 125 करिए। ये 100 में जोड़िए 25 और इसके नीचे 100 कर दीजिए। ठीक, नीचे हर को दोगुना करना है। यहां गुणा करिए नीचे और यहां 2 का गुणा कर दीजिए और ये बराबर रख दीजिए 5/9 के। तो यहां लिखिए 5/9। आगे देखिए 25 पान 2500, 5 बार कटा, 25 चौको 100, 4 बार कटा। ठीक, तो यहां देखिए कितना बचा, 5x/4 और गुणित करिए यहां पर 2y का बराबर 5/9। ठीक, अब चलिए हमें x/y निकालना है, मूल भिन्न। तो ये तो x/y लिखा हमने। अब जो 4 दूनी 8 है, यहां 5 में गुणा कर दीजिए। 5 गुणित 8 बटा कर दीजिए और ऊपर जो 5 है देखते रहिए, यहां 9 लिखिए और इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। लीजिए जब आपका उत्तर निकल के आ रहा है, 5 कट गया आपस में। ठीक है, अब बची भिन्न कितनी, 8/9। यही आपका उत्तर है। मूल भिन्न जो आपने मान रखी थी x/y, जिसका आंसर आया 8/9। अब यहां पर आप लिख सकते हैं अतः बराबर 8/9
9 उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए इसका हल ये रहा। यहां सबसे पहले लिखिए मशीन का क्रय मूल्य। बराबर 3 वर्ष पूर्व ठीक है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई मशीन का मूल्य तो चलिए जनाब देखिए यहां पर, यहां लिखिए P बटा करिए, यहां लिखिए 1 ऋण R बटा 100 ब्रैकेट से घेरिए और यहां लिखिए N। तो देखिए यहां पर P आपका वर्तमान मूल्य है, ठीक है, और R दर है, N समय है। तो चलिए अब आगे काम करते हैं। ये रहा देखिए, P की जगह लिखिए, देखिए यहां पर वर्तमान मूल्य 87480 बटा करिए 1 लिखिए, यहां पर ऋण करिए R का मान 10 लिखें बटा करें 100 ब्रैकेट से घेर दें। पावर N का मान कितना है? 3 वर्ष। तो यहां लिख दीजिए 3 N की जगह, ठीक। अब चलिए आगे, अब कैलकुलेट करना है आपको गणना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 87480 बटा करें 10 से काटें 10 धन 100। अब बचा आपका 1 ऋण 1 बटा 10 पर पावर 3 की। यहां लिखते जाइए रुपया, ठीक है। अब तो चलिए जनाब अगला स्टेप, फिर लिखिए 87480 बटा करिए 10 का 1 में गुणा करें 10 ऋण 1 बटा 10 फिर पावर N का मान कितना है? 3 लिख दीजिए या रुपया लिख दीजिए। आगे फिर बराबर करें 87480 बटा करें 9 बटा 10 बचाइए, ठीक है, 9 बटा 10 तो पावर
3, फिर रुपया लिखे। आगे चलिए, अब इस तरह से लिखे 87480। इस संख्या को बदल दीजिए, उलट दीजिए 9/10 को कितने बार। तो देखिए यहाँ पर उलटने से 10 ऊपर पहुंचा और 10 का 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा करिए 9 गुणित 9 गुणित 9। क्योंकि घात 3 की चली है इसलिए संख्या रिपीट हुई 10-10 की 3 बार, 9-9 की 3 बार। तो चलिए अब कटिंग चालू करिएगा। देखिए 9 एकम 9, 9 81, 9 6/64 हुए, 9 7 63, एक बचा 18 हुआ, 9 दूनी 18 और ये बिंदी। फिर 9 से काटिए 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये बिंदी, 9 8 72 और ये बिंदी। फिर 9 से काटिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा 18 होगा, 9 दूनी 18 और ये बिंदी। ठीक, अब आप गुणा कर लीजिए 120 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। ठीक है, यहाँ ये रुपया लिखिए। तो चलिए आंसर आया 1,20,0,0,0, 1,20,000 रुपये। यही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, यहां लिख दीजिए अतः मशीन का किराए मूल्य बराबर 1,20,0,0,0, 1,20,000 रुपये उत्तर। अगला प्रश्न देखिए जनाब, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए इसका हल। लिखिए पहले कुल मतों की संख्या। बराबर 8400। ठीक, जो प्रश्न में दी गई है। अब लिखिए यहां वैध है। मतों का प्रतिशत, यहां लिखिए 100 माइनस अवैध। मतों का प्रतिशत। आगे 100 ऋण 25 प्रतिशत का निशान लगाइए। ये बचा 75%। इस तरह से
अब देखिए वैध मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या का 75% निकालिए। अब वैध मतों की संख्या बराबर कुल मत का 75%। तो कुल मत है आपका 8400 गुणित 75/100। ठीक, तो काटिए न, 25 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये 00। 2100 से गुणा कर दीजिए 3 में, ये 6300 निकल आए। 6300 वैध मतों की संख्या है। अब देखिए इसमें से पहले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों का प्रतिशत इक्वल 100 ऋण 5/2। ये घटाइए इसमें से, तो ये बचेगा 8 6 ये 4 48%। अब चलिए दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या निकालिए। अतः दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या बराबर 6300 गुणित 48/100। तो चलिए इन्हें काटिए, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से ये काटिए 25। ठीक, 5 से ये काटिए 25, 5 से ये काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और ये बिंदी। ठीक, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10। अब इसमें गुणा कर लीजिए, 252 गुणित 12। तो चलिए 12 दूना 24, हासिल 2, 12 पंचे 60 और 2 62, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 324। ये मतों की संख्या निकल के आई, दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या। तो जनाब यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां
3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए जनाब, मानिए पहले माना विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का की संख्या 3x तथा 2x है। ठीक, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए? विद्यार्थी बराबर 5x हो गए। ठीक, अब देखिए 30% लड़के और 30% लड़कियां, 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो ना लेने वाले कितने होंगे? ये 50 100 में से घटा देंगे। अब यहां लिखिए छात्र वृत्ति ना लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, यहां लिखिए 100 ऋण ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 30 ब्रैकेट से घेरिए, ये प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। यहाँ पर बचेगा 100 ऋण 50, यहाँ प्रतिशत लगाइए, 50% आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे। अब यहाँ लिखिए छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या। छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ लिखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं? 5x गुणित ये 50% लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए इसे कैलकुलेट करें। 5x गुणित 50/100। ठीक, 50 से काटिए, ये 2 बार कट गया। ये आ गया यहाँ पर 5x/2। ठीक है, तो चलिए अब निकालना क्या है आपको। देखिए छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, अतः छात्र वृत्ति ना लेने वाले
विद्यार्थियों का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर, तो चलिए निकालिए। यहां पर देखिए, यहां लिखें 5x बटा 2 गुणित करें 100 बटा 5x। ठीक, तो 5x कटे, और चलिए यहाँ प्रतिशत का निशान लगा दिए, 2 से ये काटिए, 50 बार ये कट गया, तो चलिए 50%, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? तो देखिए जनाब, ये रहा इसका हल। पहले मासिक आय मान लीजिए आप, माना अजय की मासिक आय बराबर x रुपया। ठीक, कुल खर्च देखिए यहां पर लिखिए, सभी मदों पर कुल खर्च का प्रतिशत, जोड़िए सबको, 25% प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10, कितना हुआ? यहाँ प्रतिशत का निशान लगा, 25 5 30, 55%। ठीक है, ये खर्च कर दिया गया सभी मदों पर, क्रमशः लिख दिया है। अब चलिएगा आगे। यहां लिखिए प्रश्नानुसार यहां लिखिए बचत बराबर मासिक आय ऋण खर्च। तो चलिए इसके हिसाब से निकालेंगे। देखिए बचत कितनी है? 27,000 की, यहां लिखी बचत की जगह 27,000। मासिक आय कितनी है? x, ऋण चिन्ह लगाइए। अब खर्च कैसे निकालेंगे? कुल मासिक आय का खर्च, तो देखिए यहाँ x रखिए, गुणित करिए। ठीक, खर्च का प्रतिशत कितना है? 55%, तो यहाँ पर 55 बटा 100 लिख दीजिए। 5 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी। ठीक, आगे देखिए
यहाँ लिखिए 27,000, x लिखिए ऋण, यहाँ कितना आया 11x बटा 20। तो चलिए इसे हल करिए, लास्ट पर 20 का x में गुणा करें, 20x ऋण 20 से डिवाइड करें 20 को एक बार, अर्थात यहाँ 11x आ गया। तो चलिए यहाँ पर कितना बचा 9x बटे 20, और यहाँ पर 27,000, यहाँ भी 27,000। आगे अब x का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए x, यहाँ लिखिए 27,000 गुणे 20 बटा 9 से डिवाइड कीजिए, 9 × 27, ये 3 बिंदियां, 3,000 का 20 में गुणा करने से ये आ गया 60,000, ठीक, x का मान। तो आपने x मान रखा था, अतः अजय की मासिक आय 60,000 रुपया। अतः अजय की मासिक आय बराबर 60,000 रुपया। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। देखिए इसका हल ये रहा। माना संख्या बराबर 100, तब बीस प्रतिशत की वृद्धि पर परिणामी संख्या बराबर 100 + 20 बराबर 120। अब चलिए पुनः 20% वृद्धि की जाए परिणामी संख्या में। ये परिणामी संख्या लिखी है, पुनः 20% की वृद्धि पर संख्या बराबर, यानी कि ये परिणामी संख्या का 120%।
तो परिणामी संख्या का मान 120 गुणित 120 बटा 100। काटिए जनाब, एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी, बारंबार 4400। तो देखिए जनाब, यहां लिखिए, अब अंतर लिखिए, दोनों वृद्धियों का अंतर। तो चलिए 120, यहां देखिए, यहां लिखिए 144 ऋण 100 बराबर 44। ठीक। तो चलिए जनाब, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। कुल वृद्धि प्रतिशत बराबर, ये अंतर लिखिए 44, यहां लिखिए 100 और बटा नीचे 100। 100 कट गया, या प्रतिशत लिख दीजिए, 44%, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपया 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखिए इसका हल। का वास्तविक मूल्य बराबर करिए AX बटा 100 ऋण A गुणित K। तो चलिए जनाब, इसमें रखिए, देखिए A क्या है इसमें, A बराबर 10%, X बराबर 1116 रुपया और K बराबर 6.2 किलोग्राम। चलिए इन्हें रखिएगा, इनमें एक ही जगह 10 लिखें, गुणित x की जगह, और चलिए 100 ऋण 10 गुणित करिए 6.2। तो देखिए यहां पर 10 गुणित 1116 बटा ये 90 बचा गुणित 6.2। आगे देखिए, यहां लिखिए रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक। अब देखिए यहां पर कटिंग चालू करिए, यहां से हम दशमलव हटाते हैं, यह हट गया, यहां पर 10 का गुणा कर देते हैं पर। ठीक। तो चलिए अब
10 एकम 10, 10 ने 90, 9 से ये काटिए, देखिए 9 एकम 9, 2 बचा। अब 21 हुआ, 9 दूनी 18, 3 बचा, 36 हुआ, 9 चौको 36, और 62 से ये काटिए, दूना बार कट गया, 62 दूनी 124। अब 10 और 2 का गुणा कर लीजिए, 20 हुआ, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले चीनी मिलती थी कितनी? 20 रुपया प्रति किलोग्राम। अब देखिए घटा हुआ मूल्य पूछना, तो यहां लिखिए चीनी का घटा हुआ मूल्य 10% घटा दिया गया था, तो कितना बचा? 90%। 90% लिखिए यहाँ पर, ठीक, गुणा करिए 20, और यहाँ लिख दीजिए रुपया प्रति किलोग्राम। तो चलिए अब 90/100 लिखिए इसे, गुणित 20, 20 एकम 20, 20 500, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 40, 18 रुपया प्रति किलोग्राम। यही उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ में भी आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूं। बने रहें प्रसन्न, खुश और अपने उद्देश्य में कामयाब हो। नमस्ते।